हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. सो दैट द मॉडुलस फंक्शन रियल टू रियल फंक्शन है गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स इज नाइदर वन वन नॉर ऑन टू वेयर मोड ऑफ एक्स इज एक्स इफ एक्स इज पॉजिटिव और जीरो एंड मोड ऑफ एक्स इज माइनस एक्स इफ एक्स इज नेगेटिव. फंक्शन देखते हैं, फंक्शन क्या है. फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल मोड ऑफ एक्स विथ सम कंडीशंस, और वो कंडीशंस हैं इफ़ एक्स इज़ पॉजिटिव और ज़ीरो तो मोड ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स होगी, मोड ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस एक्स होगी इफ़ एक्स इज़ नेगेटिव. यानी कि सुनिए आप, इस फंक्शन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एफ ऑफ एक्स इक्वल मोड ऑफ एक्स की वैल्यू, मोड ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स होगी जब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव हो, पॉजिटिव मतलब जीरो से बड़ी हो या फिर ज़ीरो हो. तो वो मैंने ये लिखा कि x होगी जब x की वैल्यू पॉजिटिव यानी ज़ीरो से बड़ी है और ज़ीरो के इक्वल है. यही x की वैल्यू, मॉड ऑफ x की वैल्यू माइनस एक्स होगा जब x की वैल्यू नेगेटिव हो, यानी नेगेटिव का मतलब x की वैल्यू ज़ीरो से छोटी है, यानी ये माइनस एक्स होगा तब जब x की वैल्यू ज़ीरो से छोटी हो, यानी कि x की वैल्यू नेगेटिव हो. ये तो मेरा फंक्शन है. अब मुझे ये बताना है, चेक लो आप लोग सभी अच्छे से कि ये फंक्शन ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा. ओके, फिर देखते हैं. क्वेश्चन में ये दिखाना है कि ये फंक्शन ना तो वन वन है और ना ही ऑन टू है. चेक करते हैं, पहले सेट बना के देखते हैं कि ये क्या इसका आइडिया ले सकते हैं. तो सेट बना के देखते हैं. हमेशा ये हमेशा ध्यान दें कि फंक्शन हमेशा किसका है, फंक्शन रियल टू रियल फंक्शन है. ठीक है, ओके, यानी पहले और सेकंड से दोनों ही रियल फंक्शंस हैं. रियल फंक्शन को ज़रा सा समझने के लिए एक माइनस के नंबर्स ले लेते हैं, एक डेसिमल नंबर ले लेते हैं. ठीक है, पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं. ऐसे हम लोग थोड़ा रियल नंबर समझने के लिए कहते हैं. ये एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझा रहा हूँ. ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ यही नंबर लेने हैं, बस थोड़ा समझना है कि हाँ ये नंबर्स भी हो सकते हैं. दिमाग में सारे रियल नंबर्स रखने हैं. ठीक है, ऐसे मैं यहाँ ले लेता हूँ. रियल टू रियल था. अब ऐसे ही चेक करने वाली बात थी कि मोड ऑफ एक्स फंक्शन था आपका, मोड ऑफ एक्स, और मोड ऑफ एक्स में आपको अच्छे से पता है कि ये जो वैल्यू है हमेशा पॉजिटिव ही आएगी इन दी एंड. यानी कि मोड ऑफ अगर आप माइनस टू निकाल रहे हो तो भी टू आएगा, यानी माइनस टू का फंक्शन भी टू था, और टू का मॉडुलस निकालोगे वो भी टू ही आएगा. ये रहा, दो एलिमेंट्स की सेम इमेज है तो इसी फंक्शन को वन वन फंक्शन नहीं कहते. और मैंने ये बताया था कि एरो के बाद आपको समझ में आ जाता है कि फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है. आप खुद बताइए, इससे ये बात क्लियर हो गई कि फंक्शन आंसर आपका हमेशा पॉजिटिव ही आना है. आंसर आपका अगर पॉजिटिव आना है तो माइनस नंबर क्या कर रहे हैं, ये सारे छूट जाएंगे. मेरे जितने भी माइनस के नंबर्स हैं वो सारे छूट जाएंगे, क्योंकि इन दी एंड आपको मॉड लगाना है और मॉड के बाद वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी. तो ये फंक्शन ना तो वन वन है और ना ही ऑन टू है. तो आप ये लिख सकते हो कि सिंस एफ ऑफ वन इक्वल एफ ऑफ माइनस वन, इन दोनों की वैल्यू कितनी आएगी, वन आएगी. ओके, कोई भी आप एग्जांपल लेके दिखा सकते हो कि एफ ऑफ टू इक्वल एफ ऑफ माइनस टू इक्वल टू. ठीक है, एफ ऑफ वन का मतलब क्या है कि इसके अकॉर्डिंग आप जब ये वैल्यू पुट करोगे तो एफ ऑफ वन इक्वल मोड ऑफ वन, यानी कि इसकी वैल्यू भी वन होगी. आप जब एफ ऑफ माइनस वन पुट करोगे तो मोड ऑफ माइनस वन, ये वैल्यू भी वन रहेगी. इससे ये बात कन्फर्म है कि एफ ऑफ वन एंड एफ ऑफ माइनस वन इन दोनों की वैल्यू सेम है. बट ये बात तो कंफर्म है कि वन और माइनस वन इक्वल नहीं होंगे. ये वही कंडीशन है कि जब आपका एफ ऑफ एक्स वन
इक्वल एफ ऑफ एक्स टू होता है, बट x1 डज नॉट इक्वल टू x2 होने की वजह से ये फंक्शन मैनी वन बन जाता है। इसकी दो कंडीशंस थी, अगर x1 इक्वल x2 है तो फंक्शन वन वन होगा, और x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2 है तो ये फंक्शन मैनी वन होगी। तो नॉट इक्वल टू की फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है तो ये फंक्शन वन वन नहीं होगा। तो अब लिख देंगे सो f इज़ नॉट वन वन। ओके, सेकेंड है, सेकेंड में ऑन टू के लिए सिंपल सा एग्जांपल देना था। सिंपल सा एग्जांपल बस आपको ये देना था कि जो इसमें माइनस की वैल्यू रह गई हैं, ये माइनस की वैल्यू छूट गई हैं, और ऑन टू के लिए कोडोमेन में सेकेंड सेट में एक भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। तो आप लिख दोगे कि आपको देखो यहाँ -2 छूट गया, तो आप लिख दोगे ऑन टू के लिए एग्जांपल एक सिंपल सा दे दोगे, 4 y इक्वल -2 बिलोंग्स टू R। y इक्वल -2 रिप्रेजेंट करता है कि ये सेट, ये जो एलिमेंट है ये सेकेंड सेट का है। y इक्वल ये दिखाता है, और -2 रियल नंबर्स का सेट था तो वो आपने दिखाया है कि y -2 में -2 बिलोंग्स टू R। देयर इज नो x, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x। ओके, मतलब कि जो y है यानी कि कोडोमेन है, इसके इस वैल्यू की ये वैल्यू किसी की भी इमेज नहीं है x के लिए। x मतलब पहले वाले सेट के लिए, तो आपने दिखा दिया। तो सो f इज़ नॉट ऑन टू, सॉरी f इज़ नॉट ऑन टू। ऐसे आपके आंसर निकलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट द सिग्नम फंक्शन f फंक्शन है और रियल टू रियल फंक्शन है गिवन बाई, आपको ये फंक्शन गिवन है, ये ना तो वन वन है ना ही ऑन टू है। देखो समझो इस बात को, फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू वन होगी जब एक्स की वैल्यू ज़ीरो से बड़ी हो, ज़ीरो होगी जब x इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, और -1 होगी यानी कि x इज़ स्मॉलर देन ज़ीरो। इसका फंक्शन समझो है क्या, और यहीं से ये बात क्लियर हो जाएगी। सेट बना के देखते हैं, क्वेश्चन समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। रियल टू रियल, ये क्वेश्चन में ही गिवन था। अब यहाँ से आप गौर करने वाली बात है कि x की वैल्यू आप क्या पुट कर रहे थे। x की वैल्यू, जो x की वैल्यू होती है वो ये रही, एफ एक्स यहाँ मिलता है। x की वैल्यू क्या है कि ज़ीरो से बड़ी कुछ वैल्यू आप लेके देख लेते हो, 3 2 1, ज़ीरो से बड़ी ज़ीरो भी लेके देख लेते हैं, और ज़ीरो से छोटी वैल्यू लेके देख लेते हैं, तो -1 -2 -3। ये थोड़ा क्वेश्चन समझने के लिए वैल्यू ले ली, और वैल्यूज आपकी निकल क्या रही हैं, आपकी वैल्यूज एफ एक्स की सिर्फ और सिर्फ निकल रही हैं 1 0 एंड -1, और एफ ऑफ एक्स की यही वैल्यू यहाँ पर है। ओके, तो देखो यहाँ आपको मिल रहा है 1 0 एंड -1। देखो इस क्वेश्चन में बहुत अच्छे से समझो क्या कहना चाह रहा हूँ। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में ये फंक्शन गिवन है, तो इसके अकॉर्डिंग आप बताइए एफ ऑफ 1 कितना निकलेगा। एफ ऑफ 1 1 निकलेगा, एफ ऑफ 2 कितना निकलेगा, ये भी 1 ही निकलेगा। क्यों, सिंपल सा रीज़न है कि जो x की वैल्यू है, जो x की वैल्यू मैंने अभी 1 और 2 पुट करी, x की वैल्यू के लिए कंडीशन है कि अगर ये ज़ीरो से बड़ी है तो इसका आंसर हमेशा 1 होगा। तो ये ज़ीरो से बड़ी दोनों वैल्यू थी, इनका आंसर हमेशा 1 होगा। इससे एक बात क्लियर हो गई कि एफ ऑफ 1 की वैल्यू भी 1 है, एफ ऑफ 2 की वैल्यू भी 1 होगी, एफ ऑफ 3 की वैल्यू भी 1 होगी। इससे एक बात कंफर्म है कि ये 1 1 नहीं होगा। ओके, ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा। इसके बाद क्वेश्चन में ये दिखाना है ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है। सेट किसका था आप बताइए, सेट था सिर्फ रियल नंबर्स का, सेट रियल नंबर्स का था, उसमें आंसर सिर्फ इतने ही आ रहे हैं।
क्या रियल नंबर 3.5 नहीं होता? 3.5 भी एक रियल नंबर है, 2.6 भी रियल नंबर है, 3 भी रियल नंबर है, 2 भी रियल नंबर है। लेकिन आपके आंसर सिर्फ रियल नंबर के सेट में आंसर सिर्फ 1, 0 और -1 ही निकल लेते जो क्वेश्चन में गिवन है। इसलिए ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं होगा। समझ आया? एक बार दोबारा से ये देख लेना अगर कोई भी डाउट हो। देखो समझो, तो फंक्शन क्वेश्चन में गिवन था, क्वेश्चन में फंक्शन गिवन था, देखते हैं। तो आप लिख दोगे बड़े आराम से कि सिंस f(1) और f(2) दोनों की ही वैल्यू 1 आएगी, यानी कि ये दोनों इक्वल निकल आए। बट आपको पता है कि आपने जिनकी वैल्यू पुट करी है 1 और 2 की वैल्यू पुट करी है, 1 और 2 तो आपस में इक्वल नहीं है, तो आप लिख दोगे बट 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2। सेम कंडीशन है कि f(x1) और f(x2) इक्वल है, बट x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2। सो फंक्शन जो है आपका f(x) इज़ नॉट 1, 1। ओके, ऑन टू के लिए सिंपल से एक एग्जांपल देना है कि ये रियल नंबर्स का सेट था और आपके आंसर क्या निकल रहे हैं। इतना बड़ा रियल नंबर्स का सेट है और आपके एग्जांपल आ रहे हैं, वो आंसर्स आ रहे हैं बस। ये रियल नंबर्स के सेट में आपके जो इमेजेस बन रही है वो 1, 0 और -1 ही है। तो आप सिंपल सा कोई भी एग्जांपल आप दे लेना, 3 ही दे के देख लो। तो आप 3 के लिए एग्जांपल लिख दोगे कि फोर y इक्वल 3 बिलोंग्स टू रियल नंबर। y इक्वल मीन्स ये कोडोमेन का एलिमेंट है। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x। सो ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं होगा। क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेट a 1 to 3 b 4 5 6 7 एंड लेट फंक्शन क्वेश्चन में गिवन है बी अ फंक्शन फ्रॉम a to b सो दैट f इज 1, 1। हलवा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में a गिवन था, b गिवन था, f गिवन था। a है 1 2 3, b 4 5 6 7, फंक्शन था 1,4 2,5 3,6। क्वेश्चन में ये दिखाना है कि ये फंक्शन 1, 1 है। ओके, देखिए इसका मतलब समझो है क्या। इसका मतलब है कि दो सेट हैं, पहले सेट के एलिमेंट हैं ए और सेट ए और बी हो गए। पहले सेट के एलिमेंट है 1 2 3 और सेकंड के हैं 4 5 6 एंड 7। 1,4 का मीन्स होगा कि 1 कनेक्ट है, 1 की इमेज है 4। 2,5 का मीन्स होगा 2 की इमेज है 5 एंड 3,6 का मीन्स है 3 की इमेज है 6। देख सकते हो सबकी यूनिक इमेज है, तो ये फंक्शन 1, 1 होगा। आया? आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। आप इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखिए नॉर्मली लिख देंगे फंक्शन 1,4 का मतलब है कि आपने f(1) की वैल्यू 4 निकाली है, इसका मतलब ये होता है। ओके, 2,5 का मतलब होगा f(2) इक्वल 5। 3,6 का मतलब होगा f(3) इज इक्वल टू 6। हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेज है, तो इसलिए यही फंक्शन 1, 1 होगा। तो आप लिख देंगे सिंस every element of domain has its unique image, so f is 1, 1। ओके, चलिए सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1, 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव।
वन वन चेक करना है कि नहीं है, ऑन टू चेक करना है कि है या नहीं है, या फिर बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मीन्स होगा वन वन और ऑन टू दोनों अगर हैं फंक्शन तो वो फंक्शन बाइजेक्टिव होता है। जस्टिफाई और आंसर। फर्स्ट नंबर है फंक्शन है रियल टू रियल डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल 3 माइनस 4x। फंक्शन है फर्स्ट नंबर में आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल 3 माइनस 4x। अच्छा ये लीनियर इक्वेशंस, ये लीनियर इक्वेशन है और मोस्टली हम लोग इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। दिमाग हम लोगों को लगाना होता है सिर्फ स्क्वायर में। ओके स्क्वायर में चेक करते हैं कि हाँ बाकी में ये वन वन को फॉलो कर रहा है, ऑन टू को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लीनियर इक्वेशंस मोस्टली आपको वन वन फंक्शन देंगे। ओके लीनियर इक्वेशन वो पॉलिनॉमियल की फॉर्म में है। ओके देखिए तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट x1 और x2 दो कांस्टेंट ले लिए बिलोंग्स टू आर, आपको पता है क्या, और हम लोग लेट करते हैं f ऑफ x1 इक्वल f ऑफ x2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4x1 इक्वल 3 माइनस 4x2। 3 से 3 कैंसिल हुआ, माइनस 4 से माइनस 4x1 इक्वल माइनस 4x2, माइनस 4 से माइनस 4 कैंसिल हुआ, x1 इक्वल x2। सो फंक्शन वन वन है। ओके सो फंक्शन f इज वन वन। चेक करते हैं ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए फंक्शन क्या था मेरा, ऑन टू के लिए फंक्शन था f ऑफ x इक्वल 3 माइनस 4x। लेट f ऑफ x इक्वल y। ये इक्वेशन फॉर्म में इसलिए हम लोग ये करके दिखा दे रहे हैं। तो y इक्वल 3 माइनस 4x। पहले लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि फंक्शन ऑन टू चेक करने के लिए, फंक्शन ऑन टू चेक करने के लिए आप फंक्शन y इक्वल था आप उसे x की फॉर्म में चेंज करोगे तो ये निकल आएगा आपका 4x इक्वल 3 माइनस वाई, x इक्वल 3 माइनस वाई अपॉन 4। ये x की फॉर्मेशन है। इनडायरेक्टली ये क्या कहना चाहता है, इनडायरेक्टली ये कहना चाहता है कि x आपको यहाँ से मिलेगा, y आपको यहाँ से मिलेगा। y ऑन टू के लिए y में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी इमेज होनी चाहिए। यानी मैं चेक करूँगा कि y की कुछ भी वैल्यू यहाँ पुट करूँ, कुछ भी यहाँ वैल्यू पुट करूँ वो x में होनी चाहिए। और मुझे ये पहले से ही पता है कि दोनों रियल नंबर्स हैं। आप देख सकते हो मैं y की कुछ भी वैल्यू पुट करूँगा फ्रैक्शन आएगा। y की वैल्यू अगर आप 0 पुट करते हो, y की वैल्यू अगर आप 0 पुट करते हो तो 3/4 आएगा। y की वैल्यू 1 पुट करते हो तो 1/2 आएगा। चेक कर लो आप। तो आप कुछ भी पुट करते हो आपका आंसर फ्रैक्शन आ सकता है, कुछ भी नंबर आ सकता है और वो रियल नंबर होगा। ओके तो आपकी y की हर एक वैल्यू के लिए x है। आप y की कुछ भी वैल्यू पुट करते हो, जैसे 3/4 इसके अंदर होगा क्योंकि रियल सेट है, 1/2 इसके अंदर होगा रियल सेट है। तो y की किसी भी वैल्यू के लिए x की वैल्यू है। ओके तो आप ये लिख दोगे। For any value of y belongs to R, there exists x। y की किसी भी वैल्यू के लिए x की वैल्यू मुझे मिलती है, सो फंक्शन मेरा ऑन टू होगा। सो f इज ऑन टू। ओके ऐसे हम इन क्वेश्चंस को चेक करेंगे इक्वेशन अगर फॉर्म में लिखा हुआ है। ओके अब चेक करते हैं, ये फंक्शन हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन था फंक्शन है रियल टू रियल और डिफाइंड बाई है एफ ऑफ एक्स इक्वल 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चेक करते हैं। सेकंड में फंक्शन की इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स इक्वल 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर आ गया तो हमें सिर्फ इस फॉर्मेशन को हम लोग को ध्यान से देखना होगा। देखो लेट x1, x2 belongs to R।
आपने लेट करा, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल एफ ऑफ एक्स टू, एफ ऑफ एक्स वन के अकॉर्डिंग ये होगा वन प्लस एक्स वन स्क्वायर, और एक्स टू के अकॉर्डिंग होगा वन प्लस एक्स टू स्क्वायर, कैंसिल हुआ, एक्स वन स्क्वायर इक्वल एक्स टू स्क्वायर, और ये कंडीशन है एक्स वन इक्वल प्लस माइनस एक्स टू के। ऐसे क्वेश्चंस में एक बात ध्यान रखना अच्छे से कि अगर नेचुरल टू नेचुरल लिखा होता तो नेचुरल नंबर्स कभी भी माइनस में नहीं होते, तब आप यहाँ एक्स वन इक्वल एक्स टू लिखते, ये बात आप हमेशा ध्यान रखें। ये फंक्शन रियल टू रियल है, रियल नंबर्स माइनस में भी होते हैं, इसलिए मैंने एक्स वन इक्वल प्लस माइनस एक्स टू लिखा। तो यहाँ एक्स वन इक्वल एक्स टू की फॉर्मेशन नहीं मिली, इसलिए ये फंक्शन वन वन नहीं होगा। और आप देख सकते हो कि वन प्लस एक्स स्क्वायर था, वन प्लस एक्स स्क्वायर में अगर आप x की वैल्यू वन पुट करो तो भी आंसर वन प्लस वन यानी टू आता है, x की वैल्यू अगर आप माइनस वन पुट करोगे तो भी आपका आंसर वन प्लस वन टू ही आएगा, यानी दो वैल्यूज़ के लिए एक इमेज बनी, और ये फंक्शन इसलिए ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। इसलिए स्क्वायर वाले क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करके चलाएं, ठीक है। सो फंक्शन इज नॉट वन वन। अब फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इक्वल वन प्लस एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ आप सीधा देख भी सकते हो कि फंक्शन वन प्लस एक्स स्क्वायर है। अब फंक्शन रियल टू रियल था, मैं आपको ये क्वेश्चंस पैटर्न बता रहा हूँ, ये आपके दिमाग में चलने ही चाहिए। वन प्लस एक्स स्क्वायर चाहिए, यानी आप x की वैल्यू प्लस में रखो चाहे माइनस में रखो, प्लस में रखो चाहे माइनस में रखो, आपके आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएंगे। फंक्शन रियल टू रियल था, फंक्शन रियल टू रियल था, इसलिए आप देख सकते हो अच्छे से कि अगर यहाँ माइनस टू भी है तो होगा, माइनस थ्री भी होगा, तो माइनस टू कहाँ से आ जाएगा। इसे सॉल्व करने पर कभी भी कोई नेगेटिव टर्म आ ही नहीं सकता, ये स्क्वायर है, अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप कोई भी माइनस का एग्जाम्पल देके कह सकते हो कि ये है ही नहीं, मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो हम लिख देंगे फॉर y इक्वल माइनस टू बिलोंग्स टू R, there does not exist any x, तो इसे हम लिख सकते हैं, सो द फंक्शन इज नॉट वन ऑन टू। इसे आप y की फॉर्मेशन में भी चेंज करके लिख सकते थे कि f ऑफ x लिखा हुआ था वन प्लस एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स को y लेट करके चलेंगे, y इक्वल वन प्लस एक्स स्क्वायर, अब ऐसे x की वैल्यू निकालोगे तो y माइनस वन इक्वल एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल अगर आप रूट बाई माइनस वन लेके चल सकते हो तो आपको पता है कि अगर आप y की वैल्यू अगर आप ज़ीरो भी पुट करते हो तो ये आ जाएगा अंडर रूट माइनस वन, और रूट माइनस वन का मीन्स है, रूट माइनस वन का मीन्स आप जानते हो कि ये नंबर इमेजनरी नंबर है जो कि रियल कैटेगरी में नहीं आता है, इसलिए ये फंक्शन आपका नहीं होगा। तो आप कोई भी एग्जांपल दे दोगे कि ले फॉर y इक्वल ज़ीरो, ठीक है, बिलोंग्स टू R, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x, आप इसके बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो फॉर्मेशन में भी बना दिया, आपको सेट रिप्रेजेंट करके दिखा दिए, ऐसे आप जैसा आपको नोट करना चाहो ये नोट आप ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है। देख लो एफ इज़ नॉट ऑन टू, ये हो गया, ओके। तो पहला मैंने चेक करा, पहला क्या था, वन वन भी था और ऑन टू भी था, पहला वन वन और ऑन टू दोनों था, तो ये फंक्शन क्या होगा, ये फंक्शन बाइजेक्टिव है, तो आप लिख देना एफ इज बाइजेक्टिव। और सेकेंड फंक्शन ना तो ऑन टू है और ना ही वन वन है, ये चेक करें सभी स्टूडेंट्स, ठीक है, ना ही वन वन है ना ही ऑन टू है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। लेट ए एंड बी सेट्स सो दैट फंक्शन है a क्रॉस b से b क्रॉस a सच दैट फंक्शन है
ए कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए इज बाइजेक्टिव फंक्शन। आपको ये दिखाना है कि ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों है। देखते हैं एफ सच दैट ए क्रॉस बी टू फंक्शन है ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए की तरफ। आपको ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों दिखाना है। चेक करते हैं और फंक्शन की फॉर्मेशन है आपको कि ए कोमा बी से आपको बी कोमा ए मिलता है। ठीक है, ये आपका फंक्शन है। देखते हैं सबसे पहले आप लेट करोगे तो आप इस क्वेश्चन में गौर करो तो यहाँ क्वेश्चन में पेयर दिया है इस बार पेयर, तो आप इस बार पेयर्स ही लेट करोगे। तो लेट A1 कोमा B1 एंड A2 कोमा B2 बिलोंग्स टू, इस बार आप किसके लिए बिलोंग करोगे, इसमें रियल फंक्शन नहीं है तो कहाँ यहाँ आप किस सेट का लिखोगे, आप यहाँ लिखोगे A क्रॉस B। सारे बच्चे ये अच्छे से ध्यान रखें, ये 1 1 फंक्शन के लिए आप चेक कर रहे हो और यहाँ रियल नेचुरल कुछ भी नहीं लिखा, तो ये बिलोंग करेगा A क्रॉस B को। तो बिलोंग्स टू A क्रॉस B, और फिर आपको लेट ही करते हो, फिर आपको लेट ही करना है सच दैट एफ ऑफ फंक्शन देखो A कोमा B था, फंक्शन A कोमा B था, तो आप लेट करोगे लेट फंक्शन A1 कोमा B1 इज इक्वल टू एफ ऑफ A2 कोमा B2। फंक्शन A कोमा B इक्वल था B कोमा A के, इसके अकॉर्डिंग फंक्शन एफ A1 कोमा B1 इक्वल हो जाएगा B1 कोमा A1 और ये इक्वल होगा B2 कोमा A2। ऑन कंपैरिजन अगर आप देखते हो, ऑन कंपैरिजन B1 इक्वल है B1 इक्वल B2 के है और A1 इक्वल A2 के है। यानी यहाँ पे कह सकते हो कि इसके अकॉर्डिंग आपका देखो क्वेश्चन में फंक्शन क्या था, फंक्शन था एफ A1 कोमा B1 और फंक्शन था A2 कोमा B2। आप खुद बताइए कि फंक्शन अगर एफ x1 इक्वल एफ x2 होता है तो आप किसे ढूंढते हो, x1 इक्वल x2। इस फंक्शन के अकॉर्डिंग आपको क्या इक्वल चाहिए था, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग आपको इक्वल चाहिए होता है कि A1 कोमा B1 इक्वल हो जाए A2 कोमा B2 के, और ये फंक्शन 1 1 हो जाएगा। तो अब आप खुद देख सकते हो कि अगर मैं A1 कोमा B1 लिखता हूँ तो आपको पता है कि A1 A2 के इक्वल है और B1 B2 के इक्वल है, मैं ये लिख सकता हूँ। सो द फंक्शन इज 1 1। So the function is, so f is 1 1। चेक के लिए सभी चीज़ स्टार्टिंग से ही समझो मैंने क्या बताया। फंक्शन था A कोमा B, पहले A क्रॉस B2 B क्रॉस ये फंक्शन था, फंक्शन A कोमा B की वैल्यू थी B कोमा A। तो सबसे पहले लेट करा पेयर्स को। क्वेश्चन में देखो आप हमेशा ऐसे चेक करोगे, f ऑफ x था तब x1 और x2 लेट करते थे, ये A कोमा B है तो A1 कोमा B1 A2 कोमा B2 लेट करोगे। बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर रियल नंबर नहीं होगा, A क्रॉस B जो यहाँ लिखा हुआ है आप उससे ये बिलोंग करके करोगे, क्योंकि आप 1 1 अगर आप चेक कर रहे हो तो 1 1 के लिए आपको पता है कि सेट A को चेक करते हैं, अगर पीछे वाले लेक्चर्स आपने ध्यान से सुने हैं तो। ठीक है, उसके बाद हम लोग लेट करते हैं A1 कोमा B1 A2 कोमा B2 लेट कर लिया। ठीक है, फिर चेक करेंगे फंक्शन, अब x इक्वल होता तो फंक्शन f ऑफ x1 इक्वल f ऑफ x2 चेक करते थे, लेकिन ये फंक्शन f ऑफ a कोमा b था तो यहाँ मैंने A1 कोमा B1 A2 कोमा B2 चेक करा। f ऑफ a कोमा b की वैल्यू b कोमा a थी तो इसकी वैल्यू B1 कोमा A1, इसकी वैल्यू B2 कोमा A2। कंपैरिजन अगर करा जाए तो B1 और B2 इक्वल होगा, A1 और A2 इक्वल होगा। इन दी एंड मुझे क्या चाहिए था, f ऑफ x1 f ऑफ x2 अगर इक्वल है तो x1 इक्वल x2 होता था। ऐसे ही f ऑफ A1 कोमा B1 और f ऑफ A2 B2 इक्वल हैं तो A1 कोमा B1 और A2 कोमा B2 इक्वल होना चाहिए 1 1 बनने के लिए। और मैंने ये कंपैरिजन करके दिखाई दिया कि A1 कोमा B1
A1 कोमा B1 अगर है तो A1 इक्वल था A2 के और B1 इक्वल था B2 के, तो मैंने वही लिख दिया और ये फंक्शन 1 बन गया। अब चेक करते हैं ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए चेक करना स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन में गिवन था कि f ऑफ a कॉमा b इक्वल b कॉमा a। अब खुद सोचो कि यहाँ कोई भी एलिमेंट है तो उसका यही फंक्शन के अकॉर्डिंग b कॉमा a है तो a कॉमा b हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग सारे फंक्शन ऐसे ही डिफाइन करेंगे। अभी मैं सेकेंड मेथड और एक एग्जांपल वाइज समझाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ b कॉमा a की फॉर्मेशन जितनी भी फॉर्मेशन b कॉमा a की होगी उसके लिए a कॉमा b तो मिलेगा, क्योंकि फंक्शन तो यही था, इसलिए ये फंक्शन ऑन टू भी है। समझ में नहीं आया होगा जानता हूँ, समझो मैंने क्या बताया कि सेट a है उसमें सभी फॉर्मेशन a कॉमा b की हैं, तो इसके लिए b कॉमा a की फॉर्मेशन आपको मिलनी ही चाहिए। यही फंक्शन कह रहा है कि मैंने a कॉमा b फॉर f ऑफ a कॉमा b इक्वल b कॉमा a का मीन्स है a कॉमा b की इमेज b कॉमा a जो यहाँ लिखी हुई है, मैं वही दिखाना है। यानी b कॉमा a के लिए हमेशा एक a कॉमा b मिलेगा फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ लिख देंगे फॉर एवरी b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, और y को लिखे दे रहा हूँ जो आपको पता पड़ जाए कि ये मैंने जो v कॉमा ए लेड, मतलब आप लेड करना चाहो जैसे भी लैंग्वेज बताना चाहो बता सकते हो कि v कॉमा ए ये जो कोडोमेन में था इसके लिए हमेशा एक a कॉमा b होगा फंक्शन के अकॉर्डिंग। फॉर एवरी y इक्वल b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट x। अब x क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? फंक्शन की वजह से एग्जिस्ट कर रहा है, तो अब लिख देना सच दैट f ऑफ a कॉमा b इक्वल b कॉमा a मिलता है। ठीक है, सो द फंक्शन इज ऑन टू। तो ये फंक्शन ऑन टू पे है। अब इसे सॉल्व करते हैं कि एग्जांपल लेके, मतलब एक सेकंड मेथड की तरह भी आप यूज़ कर सकते हो। ये क्वेश्चन यहाँ पूरा हो गया। ठीक है, अब देखते हैं। मैंने दो सेट लिए 1 2 और एक सेट लिया 3,4। ए सेट 1,2 है, बी 3,4 है। ए क्रॉस बी चेक करते हैं यहाँ से। तो ए क्रॉस बी कितना आएगा 1,3 1,4 2,3 2,4। बी क्रॉस ए के लिए चेक करते हैं। तो बी क्रॉस ए कितना आएगा, बी पहले होगा तो 3,1 3,2 4,1 4,1 एंड 3,1। आप देख तो ये हो जाएगा 3,1 3,2 4,1 एंड 4,2। अब जरा सा फंक्शन को देखो, तो फंक्शन था आपका ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस है, यही फंक्शन था। यानी मैं इसे लिख सकता हूँ ए क्रॉस बी के अंदर कितने पेयर्स हैं, ए क्रॉस बी के अंदर पेयर्स हैं ये रहे, तो वो मैं इसके अंदर लिखूँगा। दो सेट है और एक बी है। ठीक है, तो पेयर्स लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ए क्रॉस बी के अंदर पेयर्स है 1,3 1,4 2,3 2,4। बी क्रॉस ए क्रॉस बी ये है, और बी क्रॉस ए के लिए 3,1 3,2 4,1 एंड 4,2। चेक करते हैं फंक्शन मेरा क्या था। फंक्शन था कि एफ ऑफ ए कॉमा बी, ये रहा फंक्शन था कि एफ ऑफ ए कॉमा बी के लिए हमेशा बी कॉमा ए ही मिलेगा। इसके अकॉर्डिंग 1,3 के लिए हमेशा 3,1 ही मिलेगा। ये रहा 1,4 के लिए 4,1 मिलेगा, 2,3 के लिए 3,2 मिलेगा, 2,4 के लिए 4,2 मिलेगा। देख सकते हो कि यहाँ सारे एलिमेंट्स की एक इमेज बनी, यूनिक इमेज बनी, तो ये फंक्शन 1 है। और यहाँ ऑन टू के लिए तो सीधा चेक करते हैं कि ये यहाँ कोई एलिमेंट छूट तो नहीं गया, तो कोई भी एलिमेंट नहीं छूटा, तो ये फंक्शन
ऑन टू भी है, ये इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।